और एक सिपाही है। देखिए इस कहानी को कि आखिर किस तरीके से पूरी कहानी में जो किरदार उभर कर आते हैं वो इस पूरी कहानी को बेहद दिलचस्प बना देते हैं। फिल्मों की कहानियों में आपने कई बार देखा होगा कि एक घर, दो भाई, एक चोर तो दूसरा सिपाही। महज एक लाइन में सिमटी यह पूरी कहानी हकीकत में कितनी पेचीदा हो सकती है, इसका एहसास हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस को हुआ है। यूपी पुलिस ने झांसी में एक चोर गिरोह के 2 सदस्यों को पकड़ा और जब इनके रिकॉर्ड्स खंगाले तो इनमें एक चोर ऐसा भी था जिस पर चोरी, डकैती समेत संगीन वारदातों के 25 से ज्यादा मुकदमे हैं। ये न सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस की वांटेड लिस्ट का अहम अपराधी है, बल्कि इसका एक ऐसा कनेक्शन सामने आया कि पुलिस अब अपने ही विभाग में जांच करने को मजबूर है। पुलिस ने एक ऐसे चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसमें चोर और सिपाही दोनों एक साथ सामने आ गए। मामला सीपरी बाजार थाना क्षेत्र का है, जहां लगातार हो रही चोरियों की वारदातों को खुलासे के लिए पुलिस की कई टीम लगाई गई थी। पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने एक ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार किया है जिसका नाम दीपक यादव उर्फ बटलर है। दरअसल झांसी में पुलिस ने सीपरी बाजार इलाके में 3 चोरों की घेराबंदी की थी। एक बच निकला और 2 दबोच लिए गए। इन दोनों में एक दीपक यादव उर्फ बटलर भी शामिल है। बटलर और उसके साथी के पास से 15 लाख रुपए कैश और चोरी का सामान बरामद किया गया है। बटलर पर संगीन धाराओं में 25 केस दर्ज हैं। थाना सीपरी बाजार क्षेत्र अंतर्गत कुछ नकबजनी का घटनाएं हुई थी और उस घटना में कुछ जगह पे हम लोगों का सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध हो गई थी। उस सीसीटीवी फुटेज का आधार पर हम लोग अलग अलग टीम गठन करके इस घटना को खुलासा करने के लिए कार्य कर रहे थे। हमारा जो क्राइम क्रैकिंग टीम है, जो स्वाट टीम है, उसको सफलता मिल गई थी और इसमें शातिर चोर 2 लोगों को हम लोग गिरफ्तार किया है, जिसमें इन लोगों का जो घटनाएं हैं वो कबूल लिया और जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे थे वो भी मैच कर लिया हम लोग। कुल 6 घटनाएं इसमें खुलासा हुआ है। खास बात यह है कि बटलर सिर्फ एक शातिर अपराधी ही नहीं, बल्कि उसका सगा भाई उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात है। यानी वही फिल्मी कहानी, 2 भाई, एक चोर, एक सिपाही। अब पुलिस को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली तो इस बात की तस्दीक करना भी जरूरी हो गया कि क्या इन दोनों भाइयों में कोई आपराधिक कनेक्शन तो नहीं है। दरअसल बटलर पर कानपुर में भी कई केस दर्ज हैं और उसका सिपाही भाई कानपुर में ही तैनात है। ऐसे में अब पुलिस ने इस एंगल पर भी अपनी पड़ताल शुरू कर दी है। पूछताछ में इतना पता चल रहा है कि एक जो दीपक है, जो शातिर चोर है, जिसके ऊपर लगभग 26 मुकदमा है, उनका पिताजी को भी हम लोग जेल भेज रहे हैं इसी घटना में, क्योंकि वो सोने का जेवरात और सब उसको छुपाने में मदद किए हैं। उनका परिवार में एक कानपुर कमिश्नरेट में सिपाही के रूप में एक व्यक्ति काम कर रहा है, ये प्रकाश में आया है। उसको डिटेल्स अभी प्राप्त करके हम संबंधित जनपद को पत्राचार करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। बटलर सलाखों के पीछे पहुंच चुका है और उसके भाई की भूमिका की पड़ताल पुलिस ने शुरू कर दी है। लेकिन रियल लाइफ की इस फिल्मी स्टोरी ने न सिर्फ पुलिस को सोचने पर मजबूर कर दिया, बल्कि अब जांच जरूरी हो गई है। इस कहानी में एक नया ट्विस्ट उस समय आ गया जब जानकारी मिली कि दीपक यादव बटलर जो शातिर अपराधी है, चोर है, उसका भाई सिपाही है। तो कुल मिलाकर के पुलिस के लिए अब एक नया एंगल आ गया है इस पूरे मामले में तहकीकात का कि क्या अपने शातिर चोर भाई को सिपाही भाई क्या वारदातों को अंजाम देने में मदद करता था। फिलहाल इन तमाम बिंदुओं पर एक रिपोर्ट भी कानपुर कमिश्नरेट भेजी जाएगी। कुल मिलाकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है। 15 लाख के जेवरात समेत 16,000 रुपये कैश नकदी बरामद हुई है और जिस अपराधी भाई का सगा भाई सिपाही है उस पर 25 आपराधिक मामले कानपुर, झांसी और भोपाल में दर्ज हैं। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी। उधर इजराइल और हमास के युद्ध के बीच हमास का अब दम घुटने लगा है। बिजली पहले से ही बंद थी,
फ्यूल बंद कर दिया था इजराइल ने, जिसके बाद हमास अब लगभग घुटनों पर आ चुका है। लेकिन दूसरी तरफ खबर है कि इजराइल अपने स्टैंड से पीछे हटने को तैयार नहीं है। हमास तेल की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। तेल का आपातकाल हो गया है। हमास अब बंधकों का सौदा करने लगा है। इजराइल ने हमास की हर शर्त मानने से इनकार कर दिया है। दिन से जारी युद्ध में गाजा बर्बाद हो चुका है। गाजा के कब्रिस्तानों में लाशों का ढेर लगा है। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और अब इजराइल ने हमास का नामो निशान मिटाने के लिए उसका हुक्का पानी बंद कर रखा है। इजराइल के खिलाफ युद्ध शुरू करने वाले हमास की हेकड़ी पूरी तरह से निकल चुकी है। हमास का कहना है कि उसके पास अस्पतालों तक को देने के लिए बिजली नहीं बची है। बिजली सप्लाई बाधित होने से सभी अस्पताल बंद हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात, गाजा में अब ईंधन भी खत्म होने वाला है। मतलब इजराइल से लोहा लेने की बात करने वाला हमास अब अंधेरे में डूबने वाला है, क्योंकि इजराइल ने साफ कर दिया है कि अगर हमास सभी बंधकों को रिहा भी कर देता है तो भी गाजा में ईंधन की सप्लाई नहीं होने दी जाएगी। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी साफ कर दिया है कि बंधकों की रिहाई के बाद ही इजराइल हमास के बीच संघर्ष विराम के बारे में बात की जा सकती है। He was very, very interested in what we were doing to deal with some of the crises that we're facing, particularly in Israel this time around. And I laid out to him what the game plan was, how we thought we should be providing the kind of assistance to Israel that needed, and the Pope was across the board supportive of what we're doing. We should have a ceasefire, not a ceasefire, we should have those hostages released, and then we can talk. मतलब इजराइल और अमेरिका ने एकदम साफ कर दिया है कि पहले हमास को उन बंधकों को रिहा करना होगा जिन्हें वो अपनी ढाल बना रहा है। हालांकि हमास ये बात अच्छे से समझ चुका है कि उसकी सांसें तब तक ही हैं जब तक बंधक उसके कब्जे में है और वो बंधकों को ही अपना एग्जिट प्लान मानता है। हालांकि इस बीच खबर आई है कि हमास 50 ऐसे बंधकों को छोड़ने के लिए राजी हो गया है जिनके पास दोहरी नागरिकता है, लेकिन बाद में उसने सिर्फ 2 इजरायली बंधकों को ही रिहा किया, इस उम्मीद में कि गाजा पर हमले कम हो जाएंगे। लेकिन इजराइल ने ऐसा नहीं किया और 50 बंधकों को रिहा करने की बातचीत फेल हो गई। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि हमास ने बंधकों को छोड़ने के एवज में गाजा में ईंधन सप्लाई की मांग की, लेकिन बात बनी नहीं तो बंधकों को छोड़ने से इनकार कर दिया। इससे पहले मानव हितों के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था द रेड क्रॉस ने दावा किया था कि हमास और इजराइल के बीच 50 बंधकों को छोड़ने की बात पर सहमति लगभग बन गई है और जल्द ही उन्हें हमास छोड़ने वाला है। हालांकि हमास ने उन 2 महिला बंधकों को रेड क्रॉस को सौंप दिया जिनकी रिहाई की पेशकश का दावा वो पहले भी कर चुका था। हमास का दावा है कि उसने दोनों इजरायली महिला बंधकों को स्वास्थ्य के आधार पर छोड़ा है, जिसका वीडियो भी हमास की तरफ से जारी किया गया। इजरायली मीडिया के मुताबिक दोनों महिलाएं तेल अवीव पहुंच चुकी हैं। हालांकि इस बीच इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंयामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो इस बार हमास का खात्मा करने से पहले रुकेंगे नहीं। אנחנו פועלים יחד כאגרוף מחץ למטרה אחת, לחסל את החמאס. אנחנו נותנים גיבוי זה לזה, ואנחנו נותנים גיבוי לצבא ההגנה לישראל, ללוחמים שלנו, למפקדים שלנו. ואני מבקש אזרחי ישראל שתדעו דבר נוסף. אנחנו מקבלים את ההחלטות כאן ובקבינט לניהול המלחמה פה אחד. אנחנו עושים את זה באחריות רבה, אנחנו עושים את זה גם בחרדת קודש.
אנחנו נלחמים יחד ואנחנו ננצח יחד. इजराइल और हमास में जारी जंग के बीच इस वक्त गाजा में अस्पतालों की हालत बेहद खराब हो चुकी है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि गाजा में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का इतिहास में इतना बुरा हाल कभी नहीं हुआ। सीमाएं बंद होने और इजराइल की तरफ से लगातार हो रहे हमलों की वजह से गाजा में जरूरी चीजों की किल्लत बढ़ती जा रही है। अल अरबिया न्यूज चैनल ने दावा किया कि गाजा में बने इंडोनेशिया के एक अस्पताल की बिजली ठप हो गई क्योंकि उसके पास ईंधन खत्म हो गया और इजराइल ने साफ कर दिया है कि अगर हमास सभी बंधकों को रिहा भी कर देता है तो भी उसे ईंधन नहीं दिया जाएगा। और बात करते हैं स्वामी दीपांकर की, जो हिंदू एकता के लिए बीते कई महीनों से एक अभियान चला रहे हैं और आज इस अभियान में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी उनके साथ जुड़ गए। दरअसल स्वामी दीपांकर भिक्षा यात्रा चला रहे हैं और 334 दिन हो चुके हैं। आज 334वें दिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी इस यात्रा में शामिल हुए। हिंदू एकता के लिए स्वामी दीपांकर पिछले कई महीनों से इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। स्वामी दीपांकर की भिक्षा यात्रा से अब तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 47 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। खास बात है कि स्वामी दीपांकर की भिक्षा में दाल, आटा, चीनी, चावल की भिक्षा नहीं बल्कि जातियों में न बंटकर एक हिंदू होने की भिक्षा वो मांग रहे हैं। मैं स्वामी दीपांकर जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं। आज समय आ गया है जो स्वामी जी कई एक साल से ये ऊपर से ये भिक्षाटन का काम कर रहे हैं। इसका उद्देश्य है सारे सनातनी जो जातियों में विभक्त हैं उन्हें एक करना। जो हम हैं यही टुकड़े टुकड़े गैंग को ताकत दे रही है। अब समय आ गया है सनातनी जगह और अपनी रक्षा स्वयं करें। खबर आगरा से है, जहां पर पुराने टायर की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से फैक्ट्री में आग लगी है। तत्काल की मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिशें की गई। काफी देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र का यह पूरा मामला था। खबर पीलीभीत से, जहां पर हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। नेपाल के रास्ते ये हाथी भारत की सीमा में दाखिल होते हैं और पीलीभीत में तमाम इलाकों में नुकसान पहुंचाते हैं। इसी क्रम में हाथियों के झुंड ने एक बुजुर्ग की झोपड़ी को तहस नहस कर दिया। बताया जा रहा है कि शारदा पार भगवानपुरी में नेपाली हाथी ने किसान की झोपड़ी को तहस नहस कर दिया। किसान ने मुश्किल से वहां से भागकर अपनी जान बचाई। हाथियों की निगरानी के लिए एक टीम भी बनाई गई है। बताया ये भी जा रहा है कि जंगली हाथी अपने हाथियों के झुंड से बिछड़ गया था, जो भटक कर जंगल से गांव की तरफ आ गया। वहीं आधा घंटा उत्पात मचाने के बाद उसने घर को तहस नहस कर दिया, वापस जंगल की तरफ चला गया। इस घटना से इलाके में दहशत फैली हुई है। खबर हमीरपुर से है, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि 12 से ज्यादा लोग वहां पर घायल हो गए। तत्काल ही जैसे ही अधिकारियों को इस बात की सूचना हुई कि इस तरीके से हादसा हुआ है, अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और जो लोग घायल थे उनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि ये लोग बच्चे का मुंडन कराकर लौट रहे थे। ड्राइवर की लापरवाही से चलते ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक बटन दबने से ट्रॉली पलट गई और सभी लोग बीच रोड पर गिर गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से 7 लोगों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। मौदहा कोतवाली क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। दिल्ली में प्रदूषण का प्रभाव बढ़ने लगा है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों जैसे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद तक पॉल्यूशन का असर दिख रहा है। आज सुबह दिल्ली के कई इलाकों में हवा बहुत ज्यादा प्रदूषित रही। दिल्ली में AQI 272 दर्ज किया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि जिस तरह हवा जहरीली हो रही है, ऐसे में बुजुर्गों और बच्चों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है।
यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।